Hello everyone, we are the account managers. With heavy heart, it is to inform you that your agency is under threat. We have been monitoring this threat for a very long time. And now we have a hypothesis. It is getting serious. हम सबको पता था ये कभी ना कभी तो होना है। मगर इतनी जल्दी? The entire agency business is at stake. Lots of people are going to lose their job. The unemployment rate will jump up. The entire agency model will collapse. It's coming. It's coming. It's coming. But what? AI agency model. Being account managers, one of our major JD is to keep the agencies aware about the upcoming threats, and for that we have a team of researchers working day and night. to find the possible threats. एज ए रिसर्चर वी कंडक्टेड आर रिसर्च जिसमें हम लोगों ने एजेंसी के क्लाइंट्स को पॉपुलेशन में रखा और उनमें से टॉप 10 के सैंपल्स को हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर देखा जाए तो 70% का ये कहना है कि क्रिएटिव डिपार्टमेंट जो है उसका काम एआई बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है और आने वाले वक्त में भी करेगा। 50% का ये कहना है कि मीडिया बाइंग एंड प्लानिंग का डिपार्टमेंट भी एआई रिप्लेस कर सकता है और 30% का कहना है कि अकाउंट मैनेजर का रोल भी एआई रिप्लेस करेगा। तो अगर हम इस थ्रेट की इंटेंसिटी को कैटेगराइज करते चलें तो सबसे ज़्यादा थ्रेट क्रिएटिव डिपार्टमेंट को है अराउंड 70% और 50% थ्रेट मीडिया बाइंग एंड प्लानिंग के डिपार्टमेंट को है और 30% थ्रेट अकाउंट मैनेजर्स को है। Being in agency owners, my message in terms of AI technology replacement towards the traditional approach in agencies is like mostly our departments like creative, like media buying, like account management is in threat that AI will replace them, or mostly there's a lot of tools where the client will be directly involved to create the designs and storyboards, and they come up with ultimate 80% solutions to agencies which can minimize their profitability or minimize their revenue scales. So my opinion is in this phase is that instead of varying factor to eliminate with the AI, we need to adopt AI technology in a way that AI will help us in speeding the work. So we need to adopt technological advancement in our media and creative tools. Plus, we need to enhance the skill level of our employees so they can easily translate AI language into their work. So this way we can penetrate in the market as an agency by adopting AI technology instead of eliminating AI factors with our business. चला जहाँ तक आपने ये जो आपने केस स्टडी ली ये बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ी चैलेंजिंग भी है एंड नीड ऑफ द आर भी है, जिसके अंदर एआई एजेंसी वर्सेस ट्रेडिशनल एड एजेंसी का आपने इसमें वो किया। एज अ एजेंसी हेड मैं अगर आपको 2-3 चैलेंजेस बताऊं तो देखें हमारे ना 2-3 डिपार्टमेंट है, स्पेशली क्रिएटिव है, आपका क्लाइंट है, फिर हमारा मीडिया बाइंग एंड प्लानिंग है। अब तीनों की रिप्लेसमेंट अगर हम अपेरेंटली देखें तो एआई हमें नज़र आएगा शायद रिप्लेस कर रहा है, लेकिन एक चीज़ हमें ना बड़ा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि एआई इज़ हेयर टू हेल्प। हमारा जो बर्डनाइज काम है उसको रिड्यूस कर रहा है, वर्किंग आवर्स को रिड्यूस करवा रहा है। एआई इज़ हेयर टू हेल्प अस, टू गाइड अस फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग एंड ऑल। लेकिन अगर हम ये कहें कि टोटली ये ह्यूमन को रिप्लेस कर लेगा तो माइट बी इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि देखें अगर आप एआई जितना भी आपका एडवांस हो जाए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वंस यू आर मेकिंग कंटेंट फॉर एड एजेंसी फॉर द पीयर फर्म, एक ह्यूमन टच का एलिमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो ह्यूमन टच है ऑब्वियसली स्पॉन्टेनियसली आपने डिसीजंस बनाने होते हैं। एआई जो आपके डिसीजन मेकिंग उसके रिजल्ट्स आएंगे वो डाटा ड्रिवन है, माइट बी वहाँ पे प्राइवेसी कंसर्न्स आ जाएं आपको,
माइट भी वहाँ पे आपको एक पायरेसी इश्यूज आ जाए, लेकिन अगर अगर एडवर्टाइजिंग में हम एक टर्म यूज़ करते हैं कस्टमर पर्सोनास, और वो इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल और इतने ज़्यादा फ्रेजाइल होते हैं। लेट्स सपोज अगर हम ट्रेडिशनल सोसाइटी की बात करें जहाँ हम लोग काम करते हैं, तो हो सकता है कि जो ऐड मैंने लाहौर के लिए बनाना है, लाहौर के लिए भी मुझे 4-5 तरह की सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी अवेलेबल है। आई कांट प्ले सेम एड इन ऑल ओवर द लाहौर। सो इतने जब आप माइक्रोस पे जाते हैं स्पेसिफिक पे, तो शायद एआई के आपको बहुत बिग स्ट्रक्चर्स चाहिए। माइट बी एआई उस तरह अभी इक्विप ना हो, मे बी इन फ्यूचर हो सकता है, लेकिन यू नीड ह्यूमन टच। और देखें, अगर एआई कोई चीज़ जनरेट करेगा, उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी क्या चाहिए आपको? यू नीड समवन ह्यूमन, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक कंटेंट क्रिएट कर देगा, आप एज इज उसको नहीं दिखा सकते किसी को। हो सकता है उसमें प्राइवेसी कंसर्न आ जाए, आपकी सोशल फैब्रिक कहीं हर्ट हो रहा है। सो इट इज़ नॉट लाइक कि एआई रिप्लेस करेगा, लेकिन एआई ने जो चैलेंज ह्यूमंस को दिया वो ये है, हमें अपनी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करना है। हमने एआई को अपनी लर्निंग में, अपनी स्किल्स में इनकॉर्पोरेट करना है। अगर मैं कहूँ एज अ क्रिएटिव हेड, एज अ मीडिया बाइंग एक्सपर्ट, एज अ क्लाइंट मीटिंग, आपने एआई की हेल्प ज़रूर लेनी है। मैं कहूँ जी मैंने कोई चीज़ क्रिएट करनी है, मैं एआई से कहूँ जी आई वांट टू क्रिएट दिस, वो मुझे हेल्प करेगा, उससे मैं कोई नई डायमेंशन निकाल लूँगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नहीं जी मैं तो एआई को यूज़ नहीं करना चाहूँगा, तो डेफिनेटली एआई विल टेक ओवर मी। मैं नहीं तो वो किसी और को रख लेंगे। ऑल्दो एआई ने काफ़ी सारी जॉब्स को रिड्यूस किया, लेकिन एट द सेम टाइम एआई ने काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट भी करवाई। तो टेक्नोलॉजी इज़ अबाउट कि आपने अपना स्किल सेट कैसे इंक्रीज करना है। हाँ, अगर मैं हेड देखूं तो जो मेरे नीचे टीम है उसका स्किल सेट एज अ ह्यूमन, हमें स्किल सेट बढ़ाने की ज़रूरत है। वो एक चैलेंज है बहुत बड़ा। अनफॉर्चुनेटली हमारा लर्निंग एटीट्यूड नहीं होता। हम कहते हैं नहीं यार, जो पहले जिस तरह हम ऐड की टैगलाइन बनाते थे, कॉपी लिखते थे, हम वही कर देते हैं। कॉपी लिखने का तो देयर आर नंबर ऑफ एआई एप्स लिखना शुरू कर दी उन्होंने, लेकिन हाउ इट कुड बी बेटर, हाउ यू रिफाइन इट, दैट इज योर ह्यूमन। देखें, जो एआई ने आपको एक सोच के चीज़ दे दी, लेकिन उससे बेटर कैसे करना है, दैट इज योर आर्ट। तो एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन इंटरेक्शन शुड बी देयर, और ये एक चैलेंजिंग टास्क भी है। चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि जब मीडिया बाइंग की हम बात करेंगे, तो अगर वो डाटा ड्रिवन डिसीजन है तो उस पर शायद एक्यूरेसी पे आ जाएगा, लेकिन समटाइम्स आपका जब आप मीडिया बाइंग एंड प्लानिंग में हम के फेज में बैठे होते हैं, यू नीड एब्रप्ट डिसीजन फ्रॉम द ह्यूमंस। समटाइम्स आपको डिलेड जो आपके जो डिसीजंस हैं वो नहीं कर रहे होते, और अभी हम जिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हम हैं वहाँ पे अभी शायद ऑनलाइन बिडिंग का, ऑनलाइन ऑक्शन का उस तरह मैकेनिज्म नहीं डेवलप हुआ, और अभी आधी दुनिया में नहीं उन्होंने शुरू किया। आप देखें गूगल और फेसबुक की जब आप बिडिंग पे बैठते हैं, वो इट्स अ पार्ट ऑफ एआई ना, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन ही डिसाइड कर रहा होता है। सो इट इज़ लाइक कि आपकी ह्यूमन का जो स्किल सेट है उसको डेवलप करने की बहुत अशद ज़रूरत है। वो नीड ऑफ द आवर है। अगर वो ना किया तो मार्क माई वर्ड, एआई विल ईट यू। हाँ, अगर एआई को सीख लेंगे तो माइट बी इट्स बेटर, क्योंकि देखो फेसबुक, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया को आए हुए 15 से 20 साल होने वाले हैं, लेकिन उसने ट्रेडिशनल मार्केटिंग को ख़त्म नहीं होने दिया। ट्रेडिशनल मार्केट को भी तक वो ओवरटेक नहीं कर सका, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपने स्किल वही रहेंगे। हाँ, स्किल सेट बढ़ा लिया, स्किल सेट वही यूज़ करते हुए आपने डिजिटल मीडिया पे आप ले गए। तो ये जो चीज़ है इसको हम एज अ चैलेंज के तौर पे लें, एंड माय सजेशन इज़ के जब आप इसको फ्यूचर में आप लोग भी जब इस पे काम कर रहे हो, तो अपनी लर्निंग में एआई मॉडल्स को ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें। ऑल्दो इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, चैलेंजिंग टास्क, लेकिन आपने उसको इनकॉर्पोरेट करना ज़रूरी हो गया।